वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। फवाद साहब बहुत शुक्रिया। सब इल्ज़ाम यही है दोनों का, मगर कि पंजाब की कारकर्दगी अच्छी नहीं है, मगर इत्तेहादी कह रहे हैं उस्मान बुज़दार तो मासूम हैं, उनके हाथ में क्या है? वो तो वज़ीर आज़म पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि वो इस्लामाबाद से चला रहे हैं पंजाब को। देखिए, कोई भी नहीं चला रहा होता। जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम है उसमें वफाक जो है वो एक हद से ज़्यादा नहीं चला सकता, और यही प्रॉब्लम है। इमरान खान जो है वो इन द लाइन ऑफ फायर है खामखा ना, वो जो कुछ कर सकते हैं। इमरान खान ने क्या क्या किया? 3 महीने आके इमरान खान ने कहा कि आप लोकल गवर्नमेंट सेटअप बनाए। कुछ 40 मीटिंग्स जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर ने इस बात के ऊपर ली हैं कि लोकल गवर्नमेंट होना चाहिए, लोकल गवर्नमेंट सिस्टम्स बना के उसको इन्फोर्स करें। कुछ 40 दफ़ा जो है उन्होंने ये कहा है कि जो फंड्स की एलोकेशन है वो इसके बुनियाद के ऊपर होनी चाहिए। पंजाब गवर्नमेंट की ये जिम्मेदारी है कि जो शहबाज शरीफ की रवायत है उसको ख़त्म करे। यहाँ पर वो प्रोवेंशियल, देखिए 350 अरब रुपए का इस वक्त बजट है। मैंने PND से पूछा है, वो कहते हैं 77 अरब या 80 अरब रुपया जो है टोटल उन्होंने रिलीज़ किया है, जो इसका आपका जो है वो तरक्याती फ़ंड है। अब आप मुझे बताइए कि अगर आपने 80 अरब रुपया, तो 4 तो महीने रह गए आप जून आने को, तो आपने क्या रिलीज़ किया? मौजूद साहब, पंजाब हुकूमत का कहना है कि 77 नहीं, हमने 179 अरब रुपए 15 जनवरी तक खर्च किए हैं। तकरीबन टोटल जो एनुअल डेवलपमेंट प्लान है उसका 50% के आसपास हमने कर दिया है रिलीज। मैं तो आपको PND की फिगर्स दे रहा हूँ। अगर फिर उनकी अपनी रिकॉन्सिलेशन नहीं है तो अपनी बैठ के रिकॉन्सिलेशन करें और फिर ये बात करें। वो रिलीज़ की बात कर रहे, रिलीज़ की बात है। खर्च तो जो है वो उन्होंने ऑब्वियसली इतने नहीं किए हैं। खर्च किए होते 115 अरब रुपया तो वो तो नज़र आ रहा होता है, और जो हिसाब है उसका वो बैठे और वो करें। इन्होंने मसलन कल मेरी इनसे फाइनेंस मिनिस्टर साहब से बात हुई, उन्होंने कहा हमने 27 अरब रुपया लोकल गवर्नमेंट के सारे रिलीज़ कर दिए हैं। मैंने डिप्टी कमिश्नर अपने से पूछा कि जी वो तो कह रहे हैं हमने रिलीज़ कर दिए। उन्होंने कहा जी हमें तो अभी तक जो है वो पैसे नहीं मिले। फिर मैंने सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट से पूछा कि भाई वो तो कह रहे हैं रिलीज कर दिए आपने। उन्होंने कहा जी वो असल में वहां पे हिच है, 2 हफ्ते और लगेंगे, उसमें निकल जाएगा। सो मेरा ख्याल है कि इनकी अपनी ब्यूरोक्रेटिक इश्यूज हैं, ज़्यादा ब्यूरोक्रेसी भी कोई इतना ज़्यादा यहाँ पे कॉम्पिटेंट नहीं है या वो तवज्जो देने को तैयार नहीं है। लेकिन एक बात तय है, अगर सूबे परफॉर्म नहीं करेंगे गवर्नेंस नहीं हो सकती है, और अगर आपको गवर्नेंस चाहिए तो आपको सूबों को परफॉर्म कराना पड़ेगा। खाली इस्लामाबाद से ये तवक्को करना कि वो पूरे पाकिस्तान में सिर्फ जो है वो आके हर चीज़ ठीक कर देंगे, ये नहीं होना। प्रोविंसेस मस्ट उनको अब डिस्प्ले करनी पड़ेगी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनको अपनी जो है वो मामलात में बेहतरी लानी पड़ेगी, सियासी मामलात में भी और इंतज़ामी मामलात। अच्छा साहब, ये जो बात आपने की कि रिलीज हुए हैं, खर्च नहीं हो रहे इनसे, ये और ज़्यादा खतरनाक है कि पंजाब हुकूमत में क्या बिल्कुल ही सलाहियत नहीं है? एक होता है कि पैसे ही ना हो, मगर पैसे हैं, रिलीज हो गए हैं, खर्च ना हो। तो ब्यूरोक्रेसी तो पहले भी यही होती थी। आप खुद इलेक्शन लड़ते हैं, पंजाब को ग्रास रूट लेवल तक जानते हैं। ये तो हुकूमत के ऊपर और ज़्यादा बड़ी जिम्मेदारी है कि रिलीज हो गए हैं, इन्हें खर्च ही नहीं करने आते पैसे, डेवलपमेंट ही नहीं करनी आती। देखिए, बहुत ज़्यादा ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स हैं। जिस तरह से मैंने आपको अर्ज़ किया कि लोकल गवर्नमेंट का 27 अरब रुपया फाइनेंस मिनिस्टर साहब कहते हैं कि हमने रिलीज़ कर दिया है। सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट से पूछें, वो कहते हैं कि अभी 2 हफ्ते लगेंगे रिलीज़ होने में। आप अपने डिप्टी कमिश्नर से पूछें, वो कहते हैं कि नहीं जी अभी तो हमारे पास 1 रुपया भी नहीं आया, अभी तक हमारे ऊपर जो है वो पाबंदी है। सो बेसिकली बहुत गैप है इस वक्त आपकी एग्जीक्यूशन में और आपके पॉलिसी मेकिंग में, और प्लानिंग एंड डेवलपमेंट का जो महकमे हैं वो फंक्शनल नहीं है। PPP की एक अथॉरिटी बनाई है, अभी तक 6 साल गुजर गया, अभी तक उसका जो है वो DG जो है वो नहीं लग सका, जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में जो प्रोजेक्ट्स होने थे। इसकी जो एक बुनियादी मसला इस वक्त आ रहा है वो ये आ रहा है कि पॉलिसी मेकर्स में और जो एग्जीक्यूशन वाले हैं उनमें बहुत ज़्यादा फ़र्क है, उनमें बहुत ज़्यादा जो है वो गैप है, और उसको वो फिल नहीं कर पा रहे या जो भी वजह नहीं कर पा रहे। तो साहब, अगर सारी जिम्मेदारी उस्मान बुज़दार की है और वो बहुत ताकतवर अगर वज़ीर आला हैं, तब भी जिम्मेदारी इमरान खान साहब पर ही आती है, क्योंकि उन्होंने ही इन्हें लगाया है, वही इन्हें सपोर्ट करते हैं, वही इन्हें वसीम अकरम प्लस कहते हैं, और वो ये भी कहते हैं कि उनकी कारकर्दगी बेहतरीन है, बस उन्हें मार्केटिंग नहीं करते उस्मान बुज़दार साहब। तो फवाद चौधरी साहब, अगर आपको भी मार्केटिंग के जरिए और TV पे इश्तिहार देख के उस्मान बुज़दार की जो परफॉर्मेंस है वो नज़र आएगी, तो फिर लीडरशिप की जिम्मेदारी है। देखिए, स्ट्रक्चरल फ्लॉज हैं यहाँ पे। इशू ये इंडिविजुअल्स का नहीं है। उस्मान बुज़दार साहब बहुत अच्छे आदमी होंगे, आई एम श्योर वो बड़े अच्छे आदमी हैं, लेकिन और उनका जो है वो नीयत भी अच्छी होगी, लेकिन जब तक वो स्ट्रक्चर्स नहीं बनाते, जब तक डिलीवरी के उनका जो मैकेनिज़म्स हैं वो क्रिएट नहीं करते हैं, वो कामयाब नहीं हो सकते हैं। और जिस तरह से मैंने अर्ज़ किया कि सबसे इम्पॉर्टेंट जो डिलीवरी का मैकेनिज़्म है वो ये है कि आपके, पहली बात तो ये है कि जो आपके डेवलपमेंट की जो भी फंड्स हैं वो डिस्ट्रिक्ट्स में इक्विटेबल
तकसीम होने चाहिए, अपना फार्मूले के मुताबिक, उनकी इलाके के मुताबिक, गुर्बत के मुताबिक, उनके मुताबिक जो है वो तकसीम होने चाहिए। और सेकेंडली जो आप फैसले करें उनकी पॉलिटिकल ओनरशिप होनी चाहिए। ये जब तक नहीं होगा उस वक्त तक जो है वो जितनी मर्जी हम तारीफ कर लें, लेकिन डिलीवरी जो है वो नहीं हो सकेगी। और डिलीवरी अगर सूबे नहीं कर पाएंगे तो फिर इस्लामाबाद को आप ब्लेम देते रहें, इस्लामाबाद कर नहीं सकते। साहब, आपने जो कहा कि बहुत अच्छे आदमी होंगे उस्मान बुज़दार साहब, यही जवाब तहरीक इंसाफ की तरफ से आता है। खान साहब भी कहते हैं बड़े अच्छे हैं, बड़े सादा हैं, इनकी नीयत बहुत अच्छी है, ये ईमानदार भी बहुत हैं। सब बहुत अच्छे होंगे, नीयत अच्छी होगी, बहुत ईमानदार होंगे, पैसे भी रिलीज़ हो गए, पैसे उनसे खर्च नहीं हो रहे, कॉम्पिटेंट नहीं है, तो पंजाब के लोग क्या करें उनकी ईमानदारी का और उनके बहुत अच्छे होने का? आप तो करप्शन के इल्ज़ामात भी इत्यादि लगा रहे हैं। देखिए, कॉम्पिटेंस और डिलीवरी से ही जाहिर होती है, और डिलीवरी के ऊपर सवालात हैं। और इसलिए जो उनको 12 चीफ मिनिस्टर साहब जो हैं उनको देखना पड़ेगा कि कहाँ पर मामलात जो हैं वो ख़राब हैं। उनको देखना पड़ेगा कि कहाँ पर उनसे जो है वो कोताहियाँ सरजद हुई हैं, कहाँ पर वो डिलीवर नहीं कर पाए। क्योंकि प्राइम मिनिस्टर का विजन तो हमें पता है, प्राइम मिनिस्टर से तो देखिए हमारे उनसे जो एहतराम का ताल्लुक़ है, जितना करीबी ताल्लुक़ है प्राइम मिनिस्टर साहब से, उनका तो हमें एग्जैक्टली पता है उनका विजन क्या है। वो लोकल एम्पावरमेंट चाहते हैं, वो लोकल चाहते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन हो, हमें पता है कि वो किस किस्म की सर्विसेज चाहते हैं, वो दलेराना फैसले चाहते हैं, दलेर आदमी है। चीफ मिनिस्टर ये कर रहे हैं वहाँ पे नज़र नहीं आ रहा। नज़र यही आ रहा है कि चीफ मिनिस्टर साहब का जो इस वक्त डिलीवरी में और थिंकिंग में लूप होल्स हैं, वहाँ पे फ़र्क है, वहाँ पे एक फ़ासला है, उसको दूर करने की ज़रूरत है। चीफ मिनिस्टर साहब को चाहिए कि वो बैठें और अब देखें कि ये मैकेनिज़्म कहाँ पर प्रॉब्लम है, क्यों हल नहीं हो रहा। एंड आई एम श्योर ही इज़ अ गुड मैन एंड ही विल बी एबल टू डू इट। बहुत शुक्रिया। फवाद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद थे। सारी जिम्मेदारी उस्मान बुज़दार गवर्नमेंट पर डाल रहे हैं, इत्तेहादी इमरान खान पर डाल रहे हैं, मगर इस बात पर सबका इत्तेफाक है कि पंजाब में डिलीवरी नहीं हो रही है।